अरे चला वाला तो तुमसे जाता नहीं है, क्या ही कर लोगी, बंद करो ये काम वाम करना, नहीं कर पाओगी। कुछ ऐसे ही ताने सुना करती थी सदफ, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर वो आत्मनिर्भर बनी और आज वो आसपास की कुछ औरतों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है सदफ पे। सदफ उन दिनों मात्र 10 साल की थी। अब्बा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। कुछ इसी तरह की जिद उस 10 साल की बच्ची ने उस दिन की थी, पर उसकी जिद पूरी नहीं की गई और जब वो स्कूल से वापस लौट कर आई तो उसे बहुत तेज बुखार था। घर वालों ने उसे ऐसे ही कोई दवा दे दी क्योंकि घर वालों को लगा कि आम बुखार है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बुखार ठीक होने की बजाय और बढ़ गया। फिर जब घर वाले सदफ को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब सदफ कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगी। सदफ तब सिर्फ 10 साल की थी और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। स्कूल न जाने की जिद से वो बच्ची अब स्कूल जाने की बात किया करती थी। अब जब सुबह उसकी माँ उसे उठाती और तैयार करती तो उसे लगता कि शायद आज वो स्कूल जाएगी, पर यहाँ तो स्कूल जाने की जगह वो रोज अस्पताल जा रही थी। कभी खूब खेलने कूदने वाली बच्ची अब बहुत शांत हो गई थी और अचानक से डिपेंडेंट भी। घर पर भी सब बहुत परेशान थे और परेशान होना लाजमी भी था। पिताजी कश्मीर में मामूली से ड्राइवर थे, घर का खर्चा ही चल पाया करता था। बस अब ऐसे अचानक आई इस परेशानी ने सबको परेशान कर दिया था। रोज डॉक्टर के पास जा जाकर माँ बाप बस यही गुजारिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वो ठीक हो जाए, पर एक दिन कश्मीर के सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो माँ बाप सदफ को लेकर मुंबई आ गए। वहाँ सदफ की सर्जरी हुई और उन्होंने करीब 6 महीने हॉस्पिटल में ही गुजारे। डॉक्टर्स ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, पर आखिर में उन्हें व्हील चेयर का सहारा ही लेना पड़ा। अब घर की आर्थिक स्थिति तो तंग थी ही, ऐसे में व्हील चेयर का खर्चा उठाना थोड़ा मुश्किल था। तो कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए गए और आखिर 2 महीने बाद उन्हें एक व्हील चेयर मिल पाई। जब उनकी उम्र के बाकी बच्चे स्कूल जाते थे तो वो व्हील चेयर पर बैठकर देखा करती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये उनके साथ ही क्यों हो रहा है, पर कुछ वक्त बाद ही जैसे ही सब नॉर्मल हो पाया था, इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब असली समस्या शुरू हुई। पिताजी के पास जो भी पैसा था वो सब तो सदफ के इलाज में पहले ही लगा चुके थे, इसलिए अब उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी घर चलाने में। वो वक्त सदफ के लिए इतना कठिन था कि वो पूरा दिन एक कमरे में बैठकर बस रोया करती थी और इन सब चीजों को झेलते झेलते वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। पिता थे तो जिंदगी थोड़ी आसान थी, वो सदफ का बहुत ख्याल रखते थे। पिता के अलावा तो हर कोई उन्हें बोझ ही समझता था। तभी एक दिन उन्होंने सोचा कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपनी जिंदगी खत्म कर लें या अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करें, और उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चूज किया। जो लोग उन्हें बोझ समझते थे वो उन लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि उनके जैसे लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर वो चल नहीं सकती, तो उनके पास अपना दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, और क्या चाहिए। तभी से उन्होंने सबसे पहले खुद को समझना शुरू किया, अपनी कमियों को अपनाया और हिम्मत से आगे बढ़ने की ठान ली। उन्होंने अपना एक बुटीक खोला, लेकिन 7 साल बाद उसे बंद करना पड़ा क्योंकि उस काम में उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। काम के अलावा वो बास्केटबॉल भी खेला करती थी। जम्मू एंड कश्मीर बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जैसे कश्मीर के खास मसालों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये उन्होंने पूरी तरह अपने दम पर किया है, किसी से किसी तरह की कोई मदद नहीं ली है। सदफ कहती हैं कि वो लोग जो मेरी शारीरिक कमी की वजह से मुझे किसी काम का नहीं समझते थे, आज वही लोग दूसरों को सदफ की हिम्मत और सफलता की मिसाल दिया करते हैं। सदफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि आपके अंदर चाहे कोई भी कमी हो, आपको खुद को किसी से कम नहीं समझना है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।